देता हूं। लगातार एनडीए सरकार का ये 13वां बजट प्रस्तुत हुआ है और स्वाभाविक रूप से मजबूत नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत की आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां 11 वर्ष पहले भारत की आर्थिकी दुनिया के मानचित्र पर 11वें स्थान पर थी, आज मजबूत फैसले, कड़े फैसले, बड़े फैसले की वजह से भारत की आर्थिकी अब चौथे स्थान पर है, जो है दुनिया के मानचित्र पर है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज 13वें बजट के साथ साथ ये हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है, 9th बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया। एक महिला वित्त मंत्री के नाते वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास जो है भारत के इसमें रिकॉर्ड रहेगा। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत की इकॉनमी लगातार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और तेज़ी के साथ भारत की इकॉनमी बढ़ते हुए 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो हम सफलतापूर्वक भारत को आगे बढ़ाने में हमारी केंद्र की सरकार सफल हुई है। मुझे ये भी इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विजन के साथ लक्ष्य ये है कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो जाना जाए, पहचाना जाए। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और उस पर फोकस्ड ये बजट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है। और ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है, इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरीकरण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की दृष्टि से अगर हम बात कहें, तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक कदम जो है केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से जाहिर किया है। एक और बहुत जो महत्वपूर्ण है और जो हिमाचल के संदर्भ में मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक कनेक्ट है, बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो 5 वर्षों में जो है वो जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है परिव्यय जो है वो करने के एक लक्ष्य रखा है। और मैं इस दृष्टि से इस बात को देख रहा हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा एक लाभ जो है वो आने वाले समय में जो खास तौर से फार्मा सेक्टर में, जहां हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी दूसरे देशों के ऊपर होती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल का जो है जो फिनिश जो मटेरियल है उस सारी चीज़ के लिए भी रहती थी, उसमें भी बहुत बड़ी एक राहत हमको होगी। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा जो मिशन 2.0 जो है वो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम भारत की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है वो हमारे इस देश के लिए जो है वो आने वाले समय में बहुत इस दृष्टि से साबित होगा। और इसके अलावा ख़ास तौर से जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हमारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली जैसे कैंसर की है, कैंसर के साथ डायबिटीज़ हैं, हृदय रोग की है, किडनी की है, लीवर की है, जो बढ़ते जा रहे केसेस हैं, उसमें जो रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी जो दी गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी में दी गई है, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ उस दृष्टि से जो टैक्स में जो एग्जम्पशन जो मेडिसिन के ऊपर जो लगता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत उन गरीब लोगों के इलाज की दृष्टि से होगी। उसमें एक बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि एक राहत भारत को उस मिले।